जी, जय श्री कृष्ण सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो विषय है देवी संपदा का प्रथम गुण अभय, विच इज बेस्ड ऑन श्लोक 1 ऑफ चैप्टर 60। और हमारे डॉक्टर मार्कंडे हुजा जी इसको विस्तार से हमें समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना करते हैं। शशि जी जी प्लीज। मैं शुरू करती जी। श्री गणेशाय नमः। थोड़े भोले थोड़े जिद्दी, इनका है अपना रंग। माँ की आज्ञा का पालन कर अड़ गए पिता के संग। ओ गणपति देवा देवा, ओ गणपति देवा, ओ गणपति देवा देवा, ओ गणपति देवा। पहरेदार बनाकर माता छोड़ गई जब द्वारे, कुछ ही क्षण में शिव शंकर जब घर की ओर पधारे। अपने ही घर निषेध सुनकर रह गए वह भी दंग। माँ की आज्ञा का पालन कर अड़ गए पिता के संग। ओ गणपति देवा देवा, ओ गणपति देवा। कोई भेद और भाव नहीं, सुनते सबकी एक दंता। जो भी बिगड़े काम बने ना इनके ही द्वारे बनता। ऐसी उनकी अपार शक्ति, ऐसा है उनका ढंग। माँ की आज्ञा का पालन कर अड़ गए पिता के संग। ओ गणपति देवा देवा, ओ गणपति देवा। सबको गले लगाते जो भी इनकी शरण में आया। रूप किया धारण जब क्रोध का कोई बच ना पाया। सबको गले लगाते जो भी इनकी शरण में आया। रूप किया धारण जब क्रोध का कोई बच ना पाया। जब तक उनको मना न ले हम रहे ये जीवन तंग। माँ की आज्ञा का पालन कर अड़ गए पिता के संग। ओ गणपति देवा देवा, ओ गणपति देवा। थोड़े भोले थोड़े जिद्दी, इनका है अपना रंग। माँ की आज्ञा का पालन कर अड़ गए पिता के संग। ओ गणपति देवा देवा, ओ गणपति देवा, ओ गणपति देवा देवा, ओ गणपति देवा। बोलो गणपति पप्पा की जय। थैंक यू जी। थैंक यू शशि जी, बहुत ही सुंदर, बड़े थैंक सॉन्ग ट्यून में, बड़ी अच्छी ट्यून में आपने सुनाए। हाँ जी, डॉक्टर साहब ऑल योर्स। हमारा आज का विषय है अभय। गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान ने दैवीय गुणों की व्याख्या की है, दैवीय संपदा की व्याख्या की है कि हमारी क्या दैवीय संपदा हो सकती है। और उसमें 26 दैवीय गुण भगवान ने कहे हैं। उनमें से सबसे पहला अभय। और अभय को ही पहला क्यों कहा भगवान ने? वैसे अभय की शुरुआत शशि जी ने अपनी गणेश वंदना में कह ही दी कि माँ की आज्ञा का पालन कर अड़ गए पिता के संग। यानी ये अभय है, अभय गणेश जी का है। और हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अभय को हम निर्भय के साथ जोड़ते हैं। अभय और निर्भय पहले कैसे अलग है और हम किस लिए भयभीत रहते हैं, यह भी हम समझेंगे, फिर आगे अभय की चर्चा करेंगे। व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। अक्सर किसी से बात करो, किसी को अपनी बीमारी का डर, किसी को अपनी पोजीशन का डर यानी पद का डर, किसी को अपनी प्रेस्टीज का डर, अपनी प्रतिष्ठा का डर। परंतु कोई ना कोई डर कभी ना कभी हमें सताता रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सभी भयभीत हैं तो उनमें से किसको भयवान माने और किसको निर्भय माने।
हम अक्सर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं कॉमन भाषा में, बहादुर और कायर। यदि आप इसे ऐसे समझें कि कायर वो जो मौके से डरकर भाग जाए, और बहादुर वो कि डरता तो वो भी है परंतु वो अड़ा खड़े रहता है, वो भागता नहीं है, वो बहादुर है। परंतु अभय इन दोनों से ऊपर है, कायर और बहादुर से दोनों से ऊपर है, क्योंकि अभय वह अवस्था है जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। मैंने कहा कि भय हमें सताता है, कभी हमें शरीर, क्योंकि यदि हम अपने आप को शरीर मानेंगे, अपने मैं को शरीर के साथ जोड़ेंगे, तो शरीर भगवान ने कहा नश्वर है, एक दिन चले ही जाना है। 50 पे जाए, 100 पे जाए, 120 पे जाए, पर जाएगा जरूर। और जिस चीज ने चले ही जाना है उसके लिए हम भयभीत क्यों हो, परंतु हम उसके प्रति भयभीत रहते हैं। मृत्यु का डर हमें सताता रहता है। किसी का जनाजा उठे, किसी की अर्थी जा रही हो, किसी की अर्थी को शमशान में जला रहे हो, तो हम अपने आप से जोड़ते हैं और हम भी भयभीत होते रहते हैं। हमें अपना भविष्य दिखाई देता है। और इवन आप देखेंगे लोग धर्म के साथ भी अपने भय के कारण जुड़ते हैं। यानी धर्म में भी हम भयभीत होकर जाते हैं प्रभु के पास कि भय सताता है, इसलिए भागते हैं। जैसे मैंने सुना कि दो व्यक्ति एक नाव में जा रहे थे, नाव रास्ते में डगमगाने लगी, ऑलमोस्ट पलटने ही लगी थी, तो एक व्यक्ति पूजा में बैठ गया, फटाफट भगवान का, गणेश जी का नाम ले लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं। वो नाम लेने लगा और उसने कहा भगवान आज बचा लियो, अब के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। फिर थोड़ा सा और विकट हुई तो कहता सिगरेट भी नहीं पीऊंगा भगवान बस। और तीसरी बार फिर कहता भगवान अगर तू आज बचा लेगा तो मैं, इतने में वो कहने वाला था कि सन्यासी बन जाऊंगा, तो उसका दूसरा दोस्त चिल्लाया बस कर किनारा दिखाई दे रहा है। और उसने भी अपनी पूजा को वहीं छोड़ दिया क्योंकि किनारा अब दिखाई दे रहा है। यानी धर्म के साथ भी हम तब तक जुड़ते हैं जब तक हम भयभीत हैं, और जैसे ही हमें पता लगता है कि नहीं दूसरी किनारा हमें दिखाई दे गया, तो हम भगवान की भक्ति छोड़कर उसी समय दूसरे धंधों में फिर से लग जाते। एक और व्यक्ति था, खजूर के पेड़ पर चढ़ना था उसे। उसने देखा कि पेड़ तो बड़ा ऊंचा है। उसने कहा, प्रभु चढ़ तो जाऊंगा आज, पर यदि आज मैं चढ़ गया और सही सलामत वापस आया तो 1 रुपया तुझे चढ़ाऊंगा। बात पुरानी रही होगी जिस समय 1 रुपया बहुत वैल्यू रखता होगा। अब वो व्यक्ति चढ़ने लगा, आधे से तो अच्छे से चढ़ गया। फिर उसने कहा अब तो ये पास ही आ गया, अब 1 रुपये का क्या, ये तो 50 पैसे बोलते हैं भगवान को कि 50 पैसे चढ़ाएंगे। अब उसने कहा प्रभु आधे रास्ते तो आ ही गया, 50 पैसे चढ़ाऊंगा। फिर जैसे ही खजूरों के पास पहुंचा और उसका हाथ जाने लगा खजूर के पास, तो उसने कहा अच्छा मेहनत करें हम और पैसे दें तुम्हें, प्रभु के लिए कह रहा है। और इतने में ही धड़ाम से नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा और फिर अपने कपड़े झाड़कर खड़ा होके कहते यार प्रभु हम मजाक कर रहे थे, तुम मजाक भी नहीं समझते क्या। यानी हमारा भय प्रभु का नाम दिलवाता है। और जब जब हम भयभीत होते हैं, जब जब हम अपने आप को अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं, अपने मन के साथ जोड़ते हैं, शरीर नाशवान है, मन हमारा अस्थिर है। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, हम आत्मा हैं, और जिस दिन आत्मा के अमृत को हम थोड़ा सा पी लेंगे, आत्मा से थोड़ा सा साक्षात्कार कर लेंगे, और जिस दिन हमारा मन निर्विचार हो जाएगा, उस दिन ऐसा होगा जिस दिन हमारा मन सभी द्वंद्वों से दूर हो जाएगा, मन निर्विचार हो जाएगा, मन के ऊपर पड़ी सारी परतें हट जाएंगी, तो जब उस अमृत की हमें प्राप्ति होगी वह अभय की अवस्था है। उस अवस्था में हम जो कुछ भी करें वो सब ठीक। सुकरात के बारे में कहते हैं
कि जब मरने को था तो बड़ा प्रसन्न था, जहर दे दिया गया था, 24 घंटे के बाद मरना था। तो सबने पूछा कि तुम घबराए नहीं, तुम्हें जहर दे दिया गया। उसने कहा देखो, दुनिया में दो तरह के ही लोग होते हैं, दो ही वाद भी दो ही हैं, एक आस्तिकवाद, एक नास्तिकवाद। आस्तिक कहता है कि आत्मा अमर है, यदि हम उसकी बात भी मान लें तो आत्मा अमर है, फिर डरना काहे का। और यदि मैं नास्तिक की मान लूं कि इस मरने के बाद या इस शरीर के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भी क्यों भयभीत होना, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। यानी आइदर ऑफ द टू इज गोइंग टू हैपन, सो व्हाई टू वरी। और कहते हैं कि एक सन्यासी मिला सिकंदर को। सिकंदर ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि एक सच्चा सन्यासी भारत से मैसेडोनिया लेकर आना है। अब लोगों ने बताया कि तू सच्चा सन्यासी है, तू मेरे साथ चल। उसने कहा कि जो तेरे साथ जाएगा वो सन्यासी नहीं है। सिकंदर ने कहा तुझे मालूम है मना करके तू किससे पंगा ले रहा है? ये तलवार दिखाई देती है, ऐसे काटूंगा कि गर्दन वहां जाके गिरेगी। तो वो जोर से हंसा सन्यासी। सिकंदर की तलवार के आगे कोई हंसा नहीं था, परंतु वो जब सन्यासी जोर से हंसा और उसने कहा सन्यासी ने कि काट गर्दन को, और हम भी देखेंगे कि गर्दन कैसे कटती है। अब सिकंदर और हैरान हुआ कि जिसकी गर्दन ही कट जाएगी वो देखेगा कैसे। तो उसने कहा कि देख सिकंदर, हम अब इस भय की अवस्था से ऊपर जा चुके हैं। जिसे तू ले जाएगा वो सच्चा सन्यासी नहीं होगा, जिसे तू काट देगा वो कटेगा नहीं, जो सच्चा सन्यासी होगा। इसलिए जो अभय की मुद्रा है, जो हमारे सभी ऋषियों के, देवताओं के हाथ को ऐसे जब सबने रखा है, दैट इज व्हाट इज अभय मुद्रा। एंड अभय मुद्रा इज नॉट वन थिंग विच इज फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फ्रॉम इनसाइड। जब हम बिल्कुल ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं और वहां पर सभी द्वंद्व हमारे समाप्त हो जाएं, ऑल डुअलिटीज वेयर आर गॉन, ना भय की अवस्था ना निर्भय की अवस्था, वहां पर अभय आता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने दैवीय संपदा के पहले गुणों में सबसे महत्वपूर्ण अभय को रखा, क्योंकि अभय एक ऐसी अवस्था है जिससे हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। यदि सत्य का कोई झलक हमें मिल सकती है या अमृत का कोई रसवादन हो सकता है, तो वो केवल और केवल जब हम अभय की अवस्था में हैं तभी हो सकता है। और इसलिए भगवान कृष्ण अभय को पहली अवस्था रखते हैं, पहली संपदा बताते हैं दैवीय संपदाओं में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शरीर हम है ही नहीं। भगवान ने पूरे अध्याय पहले शुरू के यही कहने में बिताए, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न जायते म्रियते कदाचित जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जब ये सब बातें कह दी तो ये सब बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम अहंकार भी नहीं है, हम हैं तो केवल और केवल आत्मा। और जिस प्रभु से आए हैं उसी में विलीन हो जाना है। कहते हैं कि एक साधु था, फकीर था, दो जुड़वा बच्चे थे उसके, और एक दिन अचानक से दो जुड़वा बच्चे मर गए। अब वो मंदिर में गया अपनी पूजा पाठ करने, वापस आया। पत्नी को तो पता लग चुका था, पत्नी ने उन्हें दोनों को कमरे में रखा और उनके ऊपर चादर डाल दी। जब वो आया मंदिर से तो पत्नी ने कहा कि हाथ मुंह धो लो, भोजन कर लो। बड़े आराम से बैठी थी। जैसे ही भोजन करने लगा उसने कहा बच्चे नहीं दिखाई दे रहे और आज पूजा के लिए भी नहीं आए। तो उसने कहा कोई नहीं, आप भोजन कर लो, आ जाएंगे थोड़ी देर में, या मैं बताती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। जब उसने भोजन कर लिया तो पत्नी ने एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि कोई व्यक्ति 20 साल पहले मेरे पास हीरे और मोती रख गया था, आज वो वापस मांगने आया, तो बताओ मैं क्या करूं।
तो साधु ने कहा कि इसमें क्या सोचना है, उसकी चीज थी, वो लेने आया, उसे दे दो। तो पत्नी ने कहा बस ठीक है, आओ फिर इस कमरे में। साथ वाले कमरे में ले गई जहां दोनों की लाशें थी, चादर हटा दी और कहा जवाब तुमने पहले ही दे दिया, जिसकी चीजें थी वो ले गया, जिसने दिया था वो ले गया। साधु होकर भी उसे लगा कि तेरी पत्नी तेरे से कहीं ज्यादा पहुंची हुई है, ज्यादा अभय अवस्था में है। यानी जैसे बाबा फरीद ने कहा, मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हस्से मिट्टी रोए, अंत मिटीदा मिट्टी होए। ना कर बंदिया मेरी तेरी, ना है तेरी ना है मेरी, अंत हो जाना मिट्टी दी टेरी। मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हस्से मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। जात पात दी गल ना कर तू, जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, अंत हो जाना मिट्टी दी टेरी। तो ये अभय अवस्था है जब व्यक्ति अपनी रियलिटी को समझ लेता है, अपनी सच्चाई को समझ लेता है, अपनी सच्ची अवस्था को समझ लेता है, अपने आप से साक्षात कर लेता है, अपने आप को समझ लेता है। जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे कि हम क्या हैं, उस दिन स्वयं से अभय अवस्था घटित हो जाती है, उसमें बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सो हमें भय, निर्भय और अभय तीनों का फर्क पता लगना चाहिए। और हमें भय किस चीज का है, आप देख लेना, कोई भी चीज हो, अंततः हमें भय केवल और केवल एक चीज का है जो निश्चित है, और वो है मृत्यु। क्योंकि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग सबसे बड़े सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसीलिए अभय अवस्था में नहीं है। जिस दिन लोग जीवन के सबसे बड़े सत्य के साथ साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन हम अभय अवस्था को पा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका जी, बहुत ही अच्छे ढंग से एज यूजुअल आपने समझाया। और बहुत सच है कि भी ये डर की वजह से हम लोग कितना करते हैं। लेकिन आपकी एग्जाम्पल जो खजूर वाले की तो कमाल की हो गई, खजूर के पेड़ में चढ़ता चढ़ता है। दैट इज रियली गुड। धर्म के साथ भी हम अपने डर से जुड़ते हैं। पहली पहली चीज, ऑफ कोर्स धीरे 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 व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट, तो फिर आनंद आने लगता है। बहुत अच्छे है। और ये ऐसे धीरे धीरे निकलेगा जो निर्भय आप तभी बनोगे। निर्भय नहीं बनना, ही नहीं है निर्भय। निर्भय नहीं बनना। निर्भय तो हम हो जाते हैं, जब कोई कार से टक्कर मार दे तो हम अकड़ के बाहर निकल आते हैं। निर्भय, निर्भय का क्या मतलब है? निर्भय नहीं, निर्भय का निर्भय क्या? इज, आई सेड निर्भय लाइक, जैसे मतलब कॉमन भाषा में हम कायर और बहादुर कहते हैं, है ना, डरपोक या बहादुर कहते हैं, है ना। तो मैंने ये बहादुर इज कहा कि निर्भय। यस, यस, निर्भय वेरी बहादुर है। राइट। यस। नी बहादुर है, नी बहादुर मतलब जो जो भय से अंदर ना से जो डरे, डरता है, निर्भय। परंतु भय निडर डर नहीं के खड़ा है, भागता निडर। नहीं है, सिचुएशन से भागता नहीं है, वो निर्भय। बहादुर है। नी निर्भय नहीं उपसर्ग है, नी निडर नहीं होता। उपसर्ग है भय, तो भय, निर्भय तो नी भय का उपसर्ग तो है। अर्थ हो गया ना कि डर है। भय का इसका तो उत्तर मैं निडर हो देती गया हूँ। ना, देखो, निडर। इसका इस उत्तर मैं देती दुनिया हूँ। के जितने बड़े भी डिक्टेटर हुए, चाहे हिटलर हुआ, चाहे मसलिनी हुआ, चाहे अभी के दिनों में देखो जो ये था गद्दाफी था, आप इनको देखो एंड इनका कैसे हुआ, कितनी डरी हुई अवस्था में हुआ। यानी डर उनके हाँ जी जी, अंदर खत्म हो व्याप्त गए। था, अब इतना व्याप्त था कि हिंसा पर उतर आए, और डर हमेशा हिंसा को पैदा करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अबे, बुद्ध और महावीर ने भी यही कहा, और महावीर ने तो यहां तक कहा कि जब तक कोई अभय अवस्था में नहीं होगा तब तक अहिंसक हो ही नहीं सकता। जस्ट इन हिंसा टाइम, होती ही भय से है।
डॉक्टर साहब, इस अंदर अवस्था महर्ष को आता है। पाने के लिए क्या करना होगा? मैं इसका मैंने उत्तर बताया देना इसका उत्तर चाहूंगी। हाँ मंजीत दीजिए, मैं भी वही देने लगी थी। हाँ। Manju ji, just before you start, I just want to clarify क्योंकि मेरी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी कई दफा हो जाती गड़बड़, नहीं तो मैं इसलिए क्या just want to बात clarify है। कि जो इसी भय को है, क्लियर भय का मतलब हो गया डर। नहीं, मैं इसी को क्लियर कर रही नहीं हूँ। नहीं, इसी को क्लियर करने लगे नहीं इंदु जी। नहीं वो ठीक है, बट निर्भय, आई वांट टू नीर, शेयर माय अंडरस्टैंडिंग कि भय नहीं। का मतलब डर और अभय का मतलब नहीं डरते, और निर्भय जी। का मतलब कि बहादुर। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, एक सैनिक जो होता है वो यस निर्भय होता है, होना चाहिए उसको। एक सैनिक को निर्भय होना चाहिए और एक सन्यासी को अभय होना चाहिए। ट्रू। ये सैनिक जो है, जो सीमा पे लड़ रहा है, उसका निर्भय होना आवश्यक है, और एक सन्यासी का अभय होना आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। इसीलिए शिव संकल्प सूक्त के अंदर, वेदों के अंदर शिव संकल्प सूक्त में साफ तौर से कहा गया है, अभयम उत्तराद अतराद अभयम, कि सब तरफ से जो अभय है, अंतरिक्ष से अभय है, पृथ्वी से अभय है, वो वास्तव में निर्भय या जो भी आप कहिए, वो वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है। तो अभय और निर्भय का अंतर जो है, निर्भय का मतलब निश्चित रूप से उसको भय नहीं है, लेकिन वो सैनिक है। लेकिन सन्यासी जो है वो अभय है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता, वो किससे भी डरता है। मृत्यु से है, भी नहीं परंतु डरता। डॉक्टर साथ साहब, में इसके बीच हिंसा में बड़ी जैसी थिन लाइन है है, देश। isn't it? बड़ी थिन लाइन है इनकी। यदि वेद ने निर्भय ही कहना होता तो वहां पर वो अभय शब्द का प्रयोग ना करके निर्भय शब्द का प्रयोग करते। लेकिन वेद के अंदर मनुष्य की अभय अवस्था का वर्णन आता है, निर्भय अवस्था का नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं कि अभय जो है वो भी बहादुरी है? बहादुर तो है ही, जब भय नहीं है तो बहादुर तो है ही। पर वो किसी से वो जो उसकी बहादुरी जो है वो सात्विक बहादुरी है, सतोगुणी बहादुरी है। और निर्विचार की अवस्था की बात। हाँ जी। डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक हूँ? इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। Yes, जो exactly. अभय होगा वो सन्यासी, उसको मृत्यु से भी भय नहीं है, वो साधक बन चुका है। जो निर्भय होगा वो सब, जैसे कि इन्होंने कहा, वो उसको डर नहीं है, वो जाता है, उस वक्त उसकी भावना ऐसी होती है कि उसने शत्रु को मारना है, वो निर्भय होके जाता है। और इंदु जी, निर्भय का मतलब संस्कृत में नी उपसर्ग पूर्वक भय शब्द बना है। नी जो है ना, वो हमेशा कम कम करता है उसको। निर्भय मतलब जिसको डर ज्यादा नहीं है, निडर बोलते हैं उसको, निडर। उसको निडर बोलते हैं। निडर भी बोल सकते बिल्कुल निडर हाँ, बोलते हैं। हिंदी पंजाबी में वो बड़ा निडर हैगा, निडर है। कोई डर नहीं हैगा वो। ये तो और अभय जो हो गया, ये जो यहाँ पर अभय शब्द आया है, ये बिकॉज ऑफ वैदिक संस्कृत से, फिर उपनिषद में ये अब अध्यात्म की इसमें अवस्था है, अभय आया। आध्यात्मिक शब्द है ये। ठीक है डॉक्टर साहब, हम And English में there is no word for it. नो इंग्लिश में कोई English शब्द में नहीं it है। is only fearful and fearless. नहीं, There is हाँ। no word for Abhay in English. इंग्लिश जी। में पर्यायवाची क्यों संस्कृत में से हिंदी में करना बड़ा अच्छा है। इंग्लिश में सिनोनिम्स, पर्यायवाची बहुत कम मिलते हैं समझाने Yes. के लिए। तो निर्भय और अभय में बड़ी थिन लाइन है समझाने के लिए। आम इंसान इसको निडर के भाव से लेगा, पर अभय आध्यात्मिक है। निडर जो है वो जैसे आपने कहा डरपोक, संसारिक है, रजोगुणी है। भौतिक yes. यस, संसारिक सांसारिक शब्द है, है, रजोगुणी है, संसारिक है, yes. रजोगुणी है। थैंक यू जी, आपने क्लैरिफाई कर दिया। Yes, that's also a good word. Rajoguni है, निर्भय is rajoguni, abhay is satoguni. Yes, सतोगुणी, that's better. यस। और better word. तजोगुनी कौन है? तजोगुनी कौन है फिर? वो निर्भय। निर्भय, निर्भय, निर्भय। ये हाँ। निर्भय वो इंसान के डर। ऊपर आता है। ये सन्यास, वो भी इंसान है मगर वो साधक बन चुका है, वो सन्यासी है, वो अभय है। उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है प्रभु के हाँ, आगे, तो इस कारण से वो उस अवस्था में पहुंच चुका है। अभी डॉक्टर साहब वो दिखा रहे थे टीवी पे ये नागा सन्यासी के बारे में कि ये वो कैसे बनते हैं, क्या करते हैं।
तो वो तो अपना ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ओके ज्वाइन करना उधर Zoom। दिखा रहे थे उसमें कि भाई कैसे वो ना अपना जी जी, मैंने भी देखा था। हाँ कर लेते, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो न्यू था नॉलेज। नहीं, दैवी संपदा के 26 गुण गिनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपने ठीक कहा, अभय लिया है ना। उसके और बाद ये बड़ा इमीडिएटली अच्छा किया। सत्व शुद्धि लिया, हाँ, आगे आपने बड़ा अंतःकरण की शुद्धि निर्भय अभय, सेकेंड आपने बड़ा लिया अच्छा उन्होंने। किया कि एक ही वो लिया, ताकि उसको अच्छी तरह से विश्लेषण किया जा सके उसका। महाराज जी ने क्या सारा साल 26 करने हैं तो 26 हफ्ते हैं जो उनके एक एक बहुत चलो, अच्छा है ना, एक समय कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। बहुत महाराज जी ने जी क्या है डॉक्टर एज पर इंदू जी के भी 2025 26 गुण करने हैं। बच्चे महाराज जी से कहना हमें आशीर्वाद दिए रखे, मैं जिंदा रहूं तब तक। आगे आगे बस ही इज ज्वाइनिंग दिस। हाँ जी डॉक्टर साहब, जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते। श्री कृष्ण। अभय थैंक यू। अभय अभय दान दे रहे हैं, अभय दान। अबे। ये वैसे वाकई च अभय है ये। चाहिए जी, चाहिए, वो तो हर समय चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਦੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ। तुसी अभय है हो डॉक्टर साहब। मार्कंडे जी सुन रहे हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अभय तो तुसी है हो, फटाक देने कह देंगे महाराज जी नु भी। मैं देखा थोनू। अच्छा है ना, देवी गुणों में से पहले लिए दुर्गुणों की चर्चा करने से कहते हैं दुर्गुण ही पैदा होते हैं, तो सद्गुणों की पहले करो, दैवी गुणों की। और व्यक्ति तो वैसे हमेशा डरा ही रहता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात, मृत्यु का भय, और मृत्यु से कोई मतलब मरना कोई नहीं चाहता। जो सन्यासी होता है वो अभय, उसको मृत्यु का भी डर नहीं होता। शायद और तो कुछ बोलना चाहेगा जी, जितने मालवीय जी नहीं आ रहे। सुदेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाथ खड़ा किया था पहले, कहाँ पर है? अभी तो वीडियो भी उनका ऑफ हो गया। हमारे कंप्यूटर के अंदर है। ਜਿੰਨੇ हाँ ਵੀ जी, ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੂਟ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਡੈਥ ਓਨਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਵਿਪत्ति ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ हाँ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਵੀ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ काम आएगा, लेटर ऑन काम आएगा। ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। सही गल है। देखिए देखिए कहने लगी सीगी कई बारी दर्शना जी, क्या देखिए कहते दो हैं? जने ਅਸੀਂ जिस तरह लूज कीतियां, दो फ्रेंड्स हिंदू जी, घर जी भरे हुए, जी और जी, सब अलमारियां भरिया हुई, एक एक चीज क्या चमकती, और जान लगे सेकंड नहीं लगा उन्होंने। ਕਿਤਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੱਜਿਆ, ਟਾਰਮੈਕ ਤੇ ਹੀ ਨੋਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। देखो हाँ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੋਂ ਨੋਟ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚ ਨੋਟ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, वो ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। नहीं, जब समय आता है तो इंसान उठ करके चला जाता है खुद अपने पैरों से। वैसे गीता पढ़ने का, अध्ययन का थोड़ा बहुत हाँ, छींट आप पर पड़ता है, तो अगर इतनी देर की चिंता होती है, उसमें से इतनी देर की इतनी मिट भी रह जाती है। मिट। इंदु जी, महाराज जी आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। ओके ओके, मैं तो आपको पता ही है मेरी परिस्थिति, पर मैं आती ऐसे नहीं हूँ कि आती ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऐसे। ਮੈਨੂੰ आगे आगे ज्वाइन नहीं कर रहे। मंजी अभी जाना मत, अब इसके बाद बात करके जाना, समझ गई? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गुरु जी को ज्वाइन करा दो ना एक बार इधर जूम पे। आपके नंबर पे अभी भेजा, अभी भेजा। और कुछ कोई जी बोलना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा?
आज शशि जी आपने वीडियो भी ऑफ किया हुआ अपना, शशि कालरा जी। डॉक्टर साहब कोई एक और सुना दो, कुछ एग्जांपल दो, एक आधी कोई और। शशि जी आप म्यूट पे हैं, कुछ नहीं सुनता। गुरु जी आने वाले हैं बस। ये नहीं, जस्ट मैंने कहा मैं ना बेड में बैठी थी, मैंने कहा चलो क्या दिखाना, रजाई में बैठे रहो चुपचाप। अच्छा, मैं ना अभी गूगल में देख रही थी व्हाट वे इज सारे निर्भय। नाइट सूट थे ऊपरों, इन्होंने सारे ने शॉला पाई हुई है। मैं भी अद्धा हाँ एक जी। कोट आप भी दुशाला ले लो ना अपना। एवरीबॉडी इज इन द सेम पोजीशन। हाँ जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। दुशाला बोलते हैं ना उसको। यहाँ पे तो इतनी बहुत ठंड ठंड है, सब शॉल और हीटिंग ऑन करके बैठो बस। बहुत ठंड है आज, काफी ठंड है। बहुत, अच्छा कल और भी होगी ज्यादा। आ गए जी महाराज जी, आ गए। जय श्री कृष्ण जी। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। अभी तो आनंद जी हैं। ओहो, ये भी रजाई में ही बैठे। बड़ा बहुत है ये। सबने अपने आप को रैप किया हुआ है। तो तुम्हें श्लोक बनाने चीजें कई बनवाएंगे, फिर देते आनंद जी ये जय अच्छी श्री चीज है, कृष्ण। क्योंकि अच्छा चित्र देके कृपा भी हर जी जो अपना यहाँ के कुछ भी कटिंग कर महाराज जी जय श्री कृष्ण, चरणों में प्रणाम जी। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। क्या विषय चल रहा है आज? महाराज जी विषय तो चल रहा है आज देवी संपदा का प्रथम गुण अभय, उसके बारे में है। पर ये करने से पहले महाराज जी मैं आपको थोड़ा अभी आपकी कृपा से हम कर रहे हैं संडे को पूरी भगवत गीता पढ़ रहे हैं 18 अध्याय। अच्छा, बहुत सुंदर। संडे क्या है? तारीख 12 तारीख है। तो मैंने हाँ कहा ठीक है। 13 को पूर्णिमा है, 14 की मकर संक्रांति है जी दोनों दिन अच्छे हैं। दोनों के उपलक्ष्य में पहले ही हो जाएगा गीता पाठ। जी, बस आपकी कृपा से ठीक लेकिन ठाक हो उन 2 जाए। दिनों में घर में भी कर लें। अभी हम ये 26 लक्षण है पूरे जी जो देवी संपदा के। उसमें पहला लक्षण है अभ्यम, भय रहित अवस्था। और भय जो होता है 2 चीजों में दो कारणों से होता है। एक तो जो इष्ट, जो डिजायर्ड हमारे हैं, जहां हमारी अटैचमेंट है, जिनको हम अपना मान के जीते हैं, जिनके साथ हम बहुत अटैच हैं, तो वो लगता है कि जो हमारे वो हैं उनके कहीं कुछ प्रतिकूल ना हो, ये डर लगा रहता है। भले ही वो अपना शरीर भी है, भले ही अपना मैं और मेरे के घेरे जो हैं, उसमें जो ये लगता है कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए, कहीं मेरे, तो ये भय जो बना रहता है। या होता है जो मैं चाहता हूं कहीं वो ना हुआ तो, या जो मैं नहीं चाहती कहीं ऐसा हो गया तो, ये भय है। समझ गए ना? जो जी मैं जी। चाहता हूँ वो ना हुआ, ये भय है और लगा रहता है। जो मैं नहीं चाहता कि वैसा हो गया तो, ये भय लगा रहता है। तो ये हमें गीता जी के अनुसार वही है कि कर्मण्येवाधिकार जो मेरे हाथ में है, मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। जो मेरे हाथ में है ही नहीं, उसको लेके पहले से आशंका, पहले से मन में एक फियर बनाए रखना, उसका कोई औचित्य नहीं है। और ये भय एक ऐसी वृत्ति होती है जो अंदर अंदर से हमें काफी वो कर देती है। हर समय हमारी विल पावर को डाउन करने में, हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करने में, हमारी कंसंट्रेशन बिगाड़ने में भय का बड़ा अच्छा रोल रहता है। तो इसलिए सारा कुछ बिगड़ता है, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, विल पावर, और तो और धीरे धीरे मेमोरी तक पे अटैक करता है ये भय। बार बार हर समय उसमें जीना, हर समय उसमें जीना। तो बोल्ड होके जिए। और उसमें 1-2 बातें हैं। एक तो हम अपने कर्मों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति थोड़ा सिंसियर रहें। और दूसरा, परमात्मा पर विश्वास, उनके ऊपर छोड़ के जिए। एक तो अपने ऊपर विश्वास, अपने कर्म, मेरे जो फील्ड ऑफ एक्शन है वो ठीक से हो। अब कंस अगर
रात के काले अंधेरे से डरता था, कृष्ण कृष्ण कह के, तो कृष्ण थोड़ा ना डरा रहे थे, कंस के अपने कर्म कंस को डरा रहे थे। होता यही है। और मीरा अगर भयंकर सांप के सामने आने पर भी नहीं डरी, तो क्या था कि मीरा का आत्मविश्वास था। एक तरफ काला सांप है सामने तो नहीं मीरा डरी, और एक तरफ किसी भी काली चीज को देख के कंस डर रहा है, तो उसमें कारण क्या था? केवल अपनी वीक मेंटेलिटी। और वीक मेंटेलिटी हमेशा होती है जब हम अपने प्रति कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलते, या हमारे अपने विचार पॉजिटिव नहीं होते, मजबूत नहीं होते, या हमारे जो कर्म है वो हम स्वयं ही नहीं ढंग से कर पा रहे, तो वो वीक मेंटेलिटी बनाते हैं हमारी। और वही वीक मेंटेलिटी हमारे अंदर फियर क्रिएट करती है, डर पैदा करती है। तो इसलिए मनोबल मजबूत रखो, जिससे मनोबल मजबूत हो, और वो होता है केवल पाठ से, भजन से, कंसंट्रेशन से और मेडिटेशन से। वो रखेंगे तो मन मजबूत होगा, मजबूत मन होगा तो जल्दी से मन डरेगा नहीं, तो अभ्यम की स्थिति बनी रहेगी। थैंक यू महाराज जी। तो अभी महाराज इतना जी, ही जरा हमें, क्योंकि कल दूसरी सुबह मीटिंग निकलना ज्वाइन कर है। रहे हो महाराज जी? हाँ जी, दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो? दूसरी कौन सी है? एक मीत न रखी हुई है जी। हाँ, मनीत के फोन तो साथ साथ बज रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं है, हमें तो अब आप बता रहे हो। हाँ जी, जी जी जी। आप अच्छा, चलो ज्वाइन चलिए, अगर लगेगा तो हम थोड़ा मैं कर रहा हूँ जी ज्वाइन। तैयारी में। हाँ जी, तो मैं ठीक है, आपको रिंग करता हूँ। सुबह आ रहे हो ठीक जी? है। हाँ महाराज जी जी, आपका बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। सुबह फिर अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरी है तो आना ही है, फिर हम 15 मिनट में बात कर लेते हैं किस समय चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, जय श्री ठीक है महाराज। चरणों में जय श्री प्रणाम कृष्ण। महाराज जी। 8 8:15 का टाइम आप रखो फिर। ठीक है महाराज जी, ठीक है जी, जय ठीक है। श्री जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी बहुत अच्छा, सबको।